गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है वैदिक गणित। वैदिक गणित को समझने से पहले हम इसमें आने वाले कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो बिंदु है हमारा वो है पूर्वेण। पूर्वेण का अर्थ होता है दी गई संख्या से पहली वाली संख्या, अर्थात जो संख्या आपको दी गई है उसमें जो आपसे अंक पूछा जा रहा है वो किस अंक से पहले वाला पूछा जा रहा है वो होता है। जैसे अगर आपको अंक दिया गया है 14 में आपको कहा गया है कि अंक 4 का पूर्वेण अंक, अंक 4 का पूर्वेण अंक आपका होगा 4 से पहले वाला अंक 1। 14 में पूर्वेण अंक 4 का है 1। इसी प्रकार हम 3 अंकों वाली संख्या देखते हैं। हमारे पास है 104। संख्या 104 में 0 का पूर्वेण अंक, 0 का पूर्वेण अंक हो गया हमारा 1। इसका उत्तर हो गया हमारा 1। तो पूर्वेण का अर्थ होता है दी गई संख्या से पहले वाली संख्या, वो कोई भी हो सकती है। जैसे हम कहें 4 का पूर्वेण अंक तो वो होगा 0। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं एकाधिक। इसका अर्थ समझते हैं। एकाधिक का अर्थ होता है एक अधिक, अर्थात जो संख्या आपको दी गई है उस संख्या का एक अधिक। अब जैसे हमारे पास एक संख्या दी हुई है 25, तो आपको 25 का एकाधिक निकालना है। इसका मतलब आपको 5 के ऊपर एक बिंदु लगाना है और बिंदु ऊपर लगाने का अर्थ हो गया एक अधिक। तो एक अधिक मतलब 25 से एक अधिक हो गया हमारा 26। इसी प्रकार हम 3 अंक की संख्या को देखते हैं 215। 215 का एक अधिक, 5 के ऊपर हमने एक बिंदु लगाया, ये हो गया 216। तो एकाधिक का अर्थ हुआ एक अधिक, यानी दी गई संख्या से एक संख्या अधिक। एक न्यूनन, अगली परिभाषा है हमारे पास एक न्यूनन। एक न्यूनन एकाधिक का बिल्कुल उल्टा होता है। मतलब एकाधिक में एक अधिक लेते हैं, एक न्यूनन में हम एक कम लेते हैं। कम का मतलब दी गई संख्या से एक संख्या कम। जैसे हम 25 का उदाहरण लेते हैं, न्यूनन का चिन्ह हमेशा हम लगाते हैं नीचे। तो 25 दी गई संख्या 25 का एक न्यूनन, यानी 5 में से हम एक कम कर लें या 25 में से हम एक कम कर दें तो हमारे पास आता है 24। 215 का लेते हैं तो 5 के नीचे एक न्यूनन लगाएंगे और ये हो जाएगा हमारा 214। मतलब एक न्यूनन एक कम, एक अधिक एक अधिक, दी गई संख्या से एक अधिक एकाधिक और दी गई संख्या से एक कम एक न्यूनन। अब हमारा अगला टॉपिक है एकाधिकेन पूर्वेण। पूर्वेण का हमें पता है पूर्व की संख्या। एकाधिक का मतलब हमें पता है एक अधिक। इसका अर्थ होता है दी गई संख्या से पूर्व की संख्या में एक अधिक। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास एक संख्या है 55। प्रश्न है आपके सामने कि दी गई संख्या 55 में अंक 5 का पूर्वेण। अब यहाँ दोनों 5 हैं तो हमें ये समस्या हो सकती है कि हम कौन सा 5 लें। तो इसके लिए हम सवाल को और आसान कर देते हैं कि इकाई अंक 5 के पूर्वेण अंक का एकाधिकेन ज्ञात कीजिए। तो इकाई अंक है हमारे पास 5, इसका पूर्वेण अंक है हमारे पास 5। एकाधिक के लिए हम एक चिन्ह लगाएंगे इसके ऊपर, ये हो जाएगा हमारे पास 5 में एकाधिक बढ़ा, इसका मतलब 6, ये हो गया 65। एक और उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है हमारे पास 145। 145 में हमें चाहिए अंक 4 का एकाधिकेन पूर्वेण। तो अंक 4 का पूर्वेण अंक 1, एकाधिक लेंगे तो एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। एकाधिक का चिन्ह लगाते ही ये एक संख्या बढ़ गया, अर्थात एक से एक संख्या बढ़ी 2 4 5। तो एकाधिकेन पूर्वेण का अर्थ हो गया दी गई संख्या के पूर्व की संख्या में एक संख्या अधिक, वो कहलाता है हमारा एकाधिकेन पूर्वेण। अब अगला टॉपिक है हमारे पास एक न्यूनन पूर्वेण। एक न्यूनन पूर्वेण, जैसे ऊपर वाला था सेम टू सेम इसका उल्टा।
पूर्वेण का अर्थ होता है एक पहले वाली संख्या, एक न्यूनेन का मतलब होता है एक कम, अर्थात दी गई संख्या के पूर्व की संख्या का एक अंक कम। हम 145 को लेते हैं। 145 में अंक 4 का एक न्यूनेन पूर्वेण ज्ञात कीजिए। अंक 4 का पूर्व अंक 1, न्यूनेन के लिए हम नीचे न्यूनेन चिन्ह लगा देंगे। तो अब क्योंकि 1 से कम, 1 को 1 से घटाया तो आया हमारे पास 0, 4, 5। अब इसी संख्या में हम दूसरा भी देख लेते हैं कि दी गई संख्या में 5 का एक न्यूनेन पूर्वेण ज्ञात कीजिए। तो दी गई संख्या 5 का पूर्वेण अंक 4, इसका एक न्यूनेन के लिए हम इसके नीचे न्यूनेन चिन्ह लगा देंगे। ये हो जाएगा 1, 4 का एक न्यूनेन कम होगा तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 5। अर्थात 145 का अगर हम संख्या 5 का न्यूनेन पूर्वेण निकालते हैं तो वो हो गया 135। अगला टॉपिक है हमारे पास परम मित्र अंक। परम मित्र अंक को हम इस प्रकार समझ सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड, मतलब अंक मतलब नंबर्स, परम मित्र यानी बेस्ट फ्रेंड, यानी ऐसे दो नंबर जो एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं या जिन्हें हम कह लें परम मित्र। तो परिभाषा हमारी होती है कि दो अंकों का योग यदि दो अंकों का योग यदि 10 होता है, 10 होता है तो वो एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। जैसे एक का परम मित्र अगर हम ढूंढें तो ये होगा 1 का परम मित्र अंक। अब 1 में हम क्या जोड़ें कि वो 10 बन जाए, तो 1 में हम 2 जोड़ेंगे तो 10 बन जाएगा, तो 1 का परम मित्र अंक हो गया 9। इसी प्रकार 9 का परम मित्र अंक क्या हो गया 1। 2 का परम मित्र अगर हम ढूंढते हैं तो वो होता है 8। 8 का परम मित्र अगर हम ढूंढें तो वो होगा 2। 3 का परम मित्र ढूंढें तो वो होगा 7। 7 का परम मित्र होगा 3। 4 का परम मित्र ढूंढेंगे तो 6। 6 का परम मित्र ढूंढेंगे तो 4। 5 का परम मित्र ढूंढेंगे तो 5 और फिर से 5 का परम मित्र ढूंढेंगे तो 5। इसी प्रकार हम इधर आएंगे, 6 का परम मित्र 4, 7 का परम मित्र 3, 8 का परम मित्र 2 और 9 का परम मित्र 1। आज हमने वैदिक गणित की कुछ परिभाषाएं सीखी। सबसे पहले सीखा हमने पूर्वेण, फिर सीखा हमने एकाधिक, फिर एक न्यूनेन, एकाधिक पूर्वेण, एक न्यूनेन पूर्वेण और फिर सीखा हमने परम मित्र अंक। तो एक कुल मिला के हमारे पास हमने सारी परिभाषाएं सीख ली हैं। अब हम वैदिक गणित पर आधारित कुछ सवालों को हल करेंगे। हमने वैदिक गणित के सभी परिभाषाओं को समझ लिया है, तो अब हम कक्षा 5 के कुछ सवालों को हल कर रहे हैं। सवाल है, सूत्र एक न्यूनेन पूर्वेण और परम मित्र अंक की सहायता से घटाइए। तो इसमें हमारे पास दो हैं, एक है हमारे पास परम मित्र अंक और एक है एक न्यूनेन पूर्वेण। परम मित्र अंक जैसे हम जानते हैं कि दो अंकों का योग 10 है तो वो परम मित्र हैं। पूर्वेण का अंक होता है पहले वाली संख्या। न्यूनेन का मतलब होता है एक कम। न्यूनेन के लिए हम चिन्ह नीचे लगाते हैं और एकाधिक के लिए हम चिन्ह ऊपर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जैसे 2 में से हमें 4 घटाना है तो 4 घट नहीं सकता, तो हम नीचे वाला जो अंक है 4 का परम मित्र ढूंढते हैं। 4 का परम मित्र अगर हम ढूंढते हैं तो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है 4 का 6। 6 अगर हम बेस्ट फ्रेंड्स का लेते हैं, 6 में हम जोड़ते हैं 2। 6 में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो ये होता है हमारा 8। तो हमने परम मित्र की सहायता से इसका कर लिया। अब क्योंकि हमने परम मित्र अंक का उपयोग किया है तो हमें एक न्यूनेन लगाना पड़ेगा। कहाँ? पूर्व की संख्या 2 से पहले वाली संख्या यानी कि 8 पर हमें एक न्यूनेन लगाना पड़ेगा। मतलब हमें 8 के नीचे छोटा न्यूनेन लगाना पड़ेगा। न्यूनेन का हम समझते हैं एक अंक कम। तो 8 का एक अंक कम अगर हम कर दें तो ये होता है 7 और 7 में से अगर हम 5 घटाएं तो हमारे पास बचता है। तो हमारा उत्तर आ गया 1। दूसरा सवाल देखते हैं। 2 में से 3 को नहीं घटाया जा सकता, तो 3 का परम मित्र अंक 7। 7 में हम 2 जोड़ेंगे 9। अब
न्यूनेन का उपयोग करेंगे और 4 के नीचे एक न्यूनेन लगा देंगे। 4 के नीचे न्यूनेन लगाने से 4 बन गया 3। 3 में से 4 को नहीं घटाया जा सकता, तो 4 का परमित्र लेंगे 6। 6 में 3 जोड़े 9। एक न्यूनेन लगाएंगे 3 के नीचे न्यूनेन लगाने से 3 बन गया 2। अब 2 में से 1 घटाया तो बचा 1। उसका उत्तर आ गया हमारे पास 199। अगला सवाल, 2 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता, तो 6 का परम मित्र अंक 4। 4 में 2 जोड़े 6, न्यूनेन लगेगा 2 के पहले वाले अंक 6 पर। 6 का न्यूनेन बनाएंगे, ये हो गया 5। 5 में से 3 को आसानी से घटाया जा सकता है। 5 में से 3 गया 2। क्योंकि यहाँ हमने 3 के परमित्र का उपयोग नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ न्यूनेन का उपयोग नहीं करेंगे। अब 1 में से 5 नहीं घटा सकते हैं, तो 5 का परमित्र अंक लिया हमने 5। 5 में 1 जोड़ा 6। परमित्र अंक का उपयोग किया है, इसलिए न्यूनेन लगाएंगे। 4 के नीचे न्यूनेन लगाने से 4 बन गया 3। 3 में से 2 घटाया तो हमारे पास आया 1। तो इस तरह हम आसानी से वैदिक गणित में परमित्र अंक की सहायता से किसी भी संख्या को घटा सकते हैं। अभी हमने एक न्यूनेन के साथ परमित्र अंक का उपयोग करके घटाव किया। अब हम इसी तरह के दूसरे सवाल को देखते हैं। अगला जो सवाल है वो है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेन तथा परमित्र अंक की सहायता से घटाएं। अब हमें यहाँ परमित्र के साथ एकाधिकेन पूर्वेन का उपयोग करना है, मतलब दिए गए अंक के पहले वाले अंक पर हमें ऊपर एक एकाधिक का चिन्ह लगाना है। तो वैसे देखते हैं 6 में से 8 नहीं घटाया जा सकता। 8 का परमित्र अंक 2। 2 को 6 में जोड़ा 8। अब हमें यहाँ एकाधिकेन का चिन्ह उपयोग करना है, तो 8 के पूर्व अंक 3 पर हम एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। एकाधिक का चिन्ह लगाने से 3 बन गया 4। अब 9 में से 4 घटाया तो बचा 5। तो हमारा उत्तर आ गया 58। अब इसी प्रकार देखते हैं, 0 में से 2 नहीं घटा सकते, तो 2 का परमित्र अंक 8। 8 को 0 में जोड़ा 8। एकाधिकेन लगेगा 3 के ऊपर। 3 में एकाधिक का चिन्ह लगाने से 3 बन गया 4। 4 में 0 में से 4 को नहीं घटाया जा सकता, तो 4 का परमित्र अंक 6। 6 में 0 जोड़ा तो 6। एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे 1 के ऊपर। 1 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाने से 1 बन गया 2। अब 2 में से 2 को घटाने पर बचता है हमारे पास 0। तीसरा सवाल देखिए, 3 अंकों का सवाल है। 4 का परमित्र अंक 6। 6 में अगर हम 0 जोड़ें तो आता है 6। एकाधिक हम लगाएंगे 5 के ऊपर। 5 के ऊपर एकाधिक लगाने से 5 बन गया 6। 0 में से 6 नहीं घट सकता, तो 6 का परमित्र अंक 4। 4 में 0 जोड़ेंगे तो ये होता है 4। एकाधिक का चिन्ह लगेगा 8 के ऊपर। 8 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाने से ये हो गया 9। 9 का परमित्र अंक 1। 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 होता है। और अब चूंकि 8 के आगे कोई अंक नहीं है, तो हम मानते हैं 0 और उसके ऊपर लगाते हैं एकाधिक का चिन्ह। 0 के ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाने से 0 बन गया 1, और 1 में से 1 घटाया तो आया 0। तो इस प्रकार हम वैदिक गणित में परमित्र अंक और एकाधिकेन पूर्वेन का उपयोग करके परमित्र अंक और एक न्यूनेन पूर्वेन का उपयोग करके आसानी से घटाव कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का वैदिक गणित का सेशन पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए विद ध्रुव अकेडमी जयपुर।